नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहोणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसके द्वितीय अधिकार में सम्यक ज्ञान के अंतर्गत चरणानुयोग का स्वरूप क्या है वो देखते हुए चरणानुयोग का क्या प्रयोजन है ये मोक्षमार्ग प्रकाशक से अपन समझ रहे थे। इसमें पेज नंबर 271 है। तो कल ये देखा था कि जो जीव तत्वज्ञानी है, तत्वज्ञानी होकर के चरणानुयोग का अभ्यास करे तो उसका क्या प्रयोजन है, वो क्यों लाभ करता है। चरणानुयोग मतलब क्या है, चरणानुयोग का अर्थ है क्या समझ से, क्योंकि चरणानुयोग का स्वरूप तो बता रहे, चरणानुयोग नहीं पता हो तो क्या करेंगे। चरणानुयोग किसे कहते हैं, आचरण को चरणानुयोग नहीं कहते। चरणानुयोग चरण को कहते हैं आचरण, लेकिन उस आचरण का जिसमें वर्णन हो। अनुयोग यानी क्या है, शास्त्र की पद्धति वर्णन करने की, जिन्हें भगवान की जो वाणी है उस वाणी का कथन करने का जो तरीका है, शैली है, उससे अनुयोग कहते हैं। अनुयोग की परिभाषा बताई थी पहले, किसे कहते हैं अनुयोग, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। और उन्हीं शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को 4 विभागों में बांटा, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो चरणानुयोग क्या, एक कथन करने की पद्धति है, किस बात की, जो मुनिराज का और गृहस्थ का जीवन है, चर्या है, उसका वर्णन करने की पद्धति उसमें है। सबसे पहला अंग है जिनागम में, 12 अंग सुने ना आपने, सुने कभी 12 अंग, द्वादशांग नहीं सुना। द्वादशांग यानी क्या होता है, द्वादश यानी 12, अंग यानी अंग। क्या होती है द्वादशांग, जिनवाणी होती है। पूरी जिनवाणी द्वादशांग में निबद्ध है ऐसा कहा जाता है, अर्थात 12 अंगों में जिनवाणी बंधी हुई है, गूंथी गई है। उसमें सबसे पहला अंग है, उसका नाम है आचारांग। तो उन्होंने प्रश्न किया आचारांग में किस बात का वर्णन है, तो गाथा है मूलाचार में, कथम चरम, कथम भुंज, कथम पीवे, किस प्रकार से चलें, किस प्रकार से बैठें, किस प्रकार से उठें, किस प्रकार से खाएं, किस प्रकार से सोएं, इसका है भगवान कैसे चलें। और फिर उन्होंने उत्तर दिया जदम, जदम यानी यत्न से उठो, यत्न से बैठो, यत्न से चर्या करो, यत्न से आहार लो, यत्न से सो, यत्न से चलो, ऐसा हर कार्य कैसे करो, यत्न से। ये साधारण उत्तर दिया। इस प्रकार का जिसमें वर्णन है वह है पहला आचारांग। तो फिर मैं प्रश्न उठाया टीका में कि पहला आचारांग ही क्यों है, दूसरा अंग क्यों नहीं है, दृष्टिवाद, विपाक सूत्र, कर्म का वर्णन। उन्होंने कहा सबसे पहले आचारांग का इसलिए वर्णन कर रहे हैं क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रयोजन भूत जो चर्या है वह इसमें दिखाई गई है, इसलिए इसको सबसे पहले रखा है। इसको धारण करके फिर जो मोक्ष मार्ग पर विशेष चलता है, इसलिए आचारांग सबसे पहले, ठीक है, उसे कहते हैं चरणानुयोग। आचारांग है वह चरणानुयोग के संबंधी शास्त्र है मुनिराज के। ऐसे ही उस द्वादशांग में एक है उपासकाध्ययनांग, उपासक अध्ययन अंग, उपासकों के लिए अध्ययन करने योग्य। उपासक कौन है, जो देव शास्त्र गुरु के आराधक हैं वही कहलाते हैं उपासक, यानी कौन, श्रावक। श्रावकों के अध्ययन करने योग्य या श्रावकों के योग्य जो क्रिया होती है उसका जिसमें वर्णन है वह कहलाता है उपासकाध्ययनांग। उसमें किसका वर्णन है, तो शास्त्र में लिखा 11 प्रतिमाओं का विस्तार से वर्णन है, उसके लाखों श्लोक हैं 11 प्रतिमाओं के। और यहाँ तो अपन कितने 11 प्रतिमाओं के 11 श्लोक में पूरा कर देंगे, लेकिन उसके लाखों पद हैं, श्लोक हैं, इतने में वर्णन क्या उपासकाध्ययनांग का नहीं उपलब्ध नहीं, ये द्वादशांग वाणी है। द्वादशांग वाणी के अंश हमें उपलब्ध है, लेकिन जितना मुनिचर्या का वर्णन नहीं है ना, मुनिचर्या का वर्णन 18,000 श्लोक मात्र 18,000 पदों में है पहला आचारांग, और उपासका ध्यानांग का तो लाखों में पहुंच जाता है। समझ में, तो कितनी बड़ी श्रावक चर्या होगी।
आप कल्पना कर सकते हो। ठीक। तो ये तो है चरणान योग, इसलिए ये चरणान योग इस प्रकार की शैली, जीवन शैली बताता है। तो वह अज्ञानी के लिए हितकारी है, वो देखा था। अब ये तत्वज्ञानी, ज्ञानी, सम्यक दृष्टि है, उसके लिए भी हितकारी कैसी थी? तो उन्होंने कहा कि ये जितना सारा आचरण है उससे अपने वीतरागी भावों के अनुसार लगता है। वीतरागी भाव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको वीतरागता की अब जानकारी हो गई कि वास्तव में स्वयं का स्व शुद्धात्म तत्व किस प्रकार का है, मेरी आत्मा में वीतरागता स्वभाव किस प्रकार का है, उसका अनुभव किया। तो वो जानता है वीतरागी भाव ऐसा है, और जैसी वीतरागता जीवन में होती है उसके अनुसार ये बहिरंग की परिणति, बहिरंग की चर्या होती है। जैसा अंतरंग वैसा बहिरंग। कोई जीव मायाचारी रखता हो अंतरंग में, तो उसका जो बहिरंग का परिणमन है वो कैसा होगा? वो मायाचार जैसा होगा। जो थोड़े बहुत बुद्धिमान है वो पकड़ जाएंगे कि इसकी जो बोली है, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, और इसका जो कार्य करने की तरीका है, उसमें ये एक रूपता नहीं है, ये ढोंगी है व्यक्ति। कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलता रहता है आपको बुलाएंगे बुलाएंगे, आपको भोजन पे बुलाना है, आप भोजन पे बुलाना है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, बरसों जाते हैं बोलते बोलते हैं, मतलब साधर में नहीं, रिश्तेदार वगैरह बुलाएंगे, हाँ हाँ, तो हम भी बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप जब बुलाओगे तब आ जाएंगे। हमको भी पता, पहले हम शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि अरे कहाँ बोल देंगे, फंस जाएंगे, लेकिन समझ में आ गया बाद में कि इनको बस बोलना ही है, तो अपन भी खुले, जब बुलाओगे तब आ जाएंगे। ये तो एक साधारण सी बात की, ऐसे बहुत सारे प्रसंगों में, धन के बारे में, प्रशंसा के बारे में, निंदा के बारे में, तो वो समझ में आ जाता है व्यक्ति की परिणति कैसी है। तो जब कषाय समझ में आ जाती है कि अंतरंग में कषाय है, तो बहिरंग में प्रवृत्ति मायाचार वाली होती है। अंतरंग में घमंड हो तो उसकी जो बोली है, उसका जो चलना है, उठना बैठना है, उससे समझ में आ जाता है इसको किस बात का मान है। नया कपड़ा पहन करके निकले कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा या बड़ा व्यक्ति, तो समझ में आ जाएगा, भले कपड़े से समझ में नहीं आए कि कपड़ा नया है, लेकिन उसके चलने के ढंग से समझ में आ जाएगा कि ये नया है, नया पहन करके ये निकला है, इसलिए इस प्रकार से चल रहा है। नया चश्मा लगा के आप निकलो किसी दिन बाजार में, पहले दूसरे तीसरे दिन, तो देखना आपकी आंखें और आपका चेहरा अलग टाइप का कैसा हो जाता है। आपको भले नहीं दिखे, लेकिन देखने वाले को दिख जाएगा। क्यों होता है ऐसा? अंतरंग में मान का परिणाम तो बहिरंग में झलकता है। ऐसे ही अंतरंग में वीतरागी परिणाम वो बहिरंग में आता है। अंतरंग में कषायों की हीनता का परिणाम हो तो बहिरंग में पापों का त्याग, निर्लोभता, निर्मानता, निर्मायपना, क्षमापना, वो आता जाता। सरलता, सात्विकता जीवन में आती, क्योंकि वो आत्मा स्वयं की जैसी है, उसके नजदीक रहा तो उससे निकलने वाली फिर जो हवा बहे निकलेगी तो उसी टाइप की निकलेगी ना। जैसे नया मकान होता है ना, गर्मी के दिनों में नए, जैसे अपन चलते जा रहे हैं और जहाँ कहीं नया मकान बना है उसके बाहर से निकले तो कैसा लगता है? थोड़ा सा ठंडा सा आता है। और फिर वापस उसके आगे के मकान की तरफ से निकले बाहर, सड़क पे ही चल रहे, तो फिर जैसे ही वो मकान निकल गया तो फिर क्या हो जाता है? फिर वही गर्मी आ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? वहां पर क्या जादू हुआ? उसने जादू करा है क्या उस मकान वाले ने? कि मकान वाले ने जादू नहीं किया है, उस मकान में अभी गीलापन है, ठंडक, नमी है। उस नमी के कारण से वहां से निकलने वाली जो वायु है वो भी कैसी है? ठंडी है। यानी अंतरंग उसका जैसा है तो उसके बहिरंग रूप जो होगा उसी प्रकार का होगा। ऐसे ही जिसके अंतरंग में आत्मा की ठंडक है, उसके बहिरंग चारित्र में भी क्या होगा? ठंडक होगी, कषायों में तेजी नहीं होगी, तीव्रता नहीं होगी। और जिसके महाठंडक है, अर्थात मुनिराज जैसी वृत्ति है, तो उसके बहिरंग में वस्त्र का धागा तक ऊपर नहीं आता, इतना भी लोभ नहीं रह जाता, इतना ही परिग्रह नहीं रह जाता कि वस्त्र का धागा भी अपने शरीर पर डाल ले। इस प्रकार का उसको मैचिंग दिखता है। अंतरंग निर्ग्रंथ है तो बहिरंग निर्ग्रंथ अवश्य होगा। आचार्य देव ने प्रवचन सार जी में जहाँ मूल गुण दिखा है, 208 209 गाथा में वध समय इंदी रोधा, तो उन्होंने कहा कि ये बहिरंग रूप क्या है? उन्होंने कहा अंतरंग निर्ग्रंथता का अनुमापक। अनुमापक यानी ज्ञान कराने वाला। बहिरंग में कोई व्यक्ति निर्ग्रंथ है तो वो इस बात को दिखला रहा है कि जरूर अंतरंग में कैसा होगा? निर्ग्रंथ होगा। निर्ग्रंथ होगा अर्थात
इसकी ग्रंथियां खुल गई होगी मिथ्यात्व की, मोह की। साथ ही साथ इसकी कषाएं इतनी मिट गई है कि इसको कुछ भी काम, विकार, क्रोध आदि के परिणाम ऐसे नहीं बचे कि इसको छुपाए किसी प्रकार से, दिखाए, मतलब उसको प्रकट नहीं हो सके, इस प्रकार के छुपाने वाली कोई वृत्ति नहीं है। अंतरंग इतना शुद्ध हुआ है जिसका, उसके बहिरंग निर्ग्रंथता आती है। जिसका अंतरंग कलुषित है वो बहिरंग निर्ग्रंथ होगा कैसे? जिसके पल पल में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ पैदा होते हैं तीव्रता से, तो उसका तो शरीर बिगड़ जाता है, वो देखने लायक ही नहीं रह जाता। निर्ग्रंथ बन के करेगा क्या वो? उसको लाज आएगी, लज्जा, वो नहीं बन सकता। इसलिए इस जीव को जो तत्वज्ञानी है, जब चरणानुयोग का अभ्यास करता है और उसमें जितना सारा व्रत, तप, समिति, क्रिया आदि का वर्णन किया, तो उसमें वो सारा का सारा आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होता है, दिखाई देता है। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी शावक दशा और मुनि दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। इनके निमित्त नैमित्तिक पना यानी ऐसा अंतरंग का भाव होता है, ये हुआ निमित्त। तो बहिरंग में ऐसी चर्या होती है, ये हुआ नैमित्तिक। दो शब्द है, निमित्त नैमित्तिक। क्या अर्थ है? जो कार्य होता है उस कार्य के होने में जो निमित्त है उसका नाम निमित्त, और जो कार्य बना उसका नाम है नैमित्तिक। जैसे स्विच ऑन किया और क्या जल गया? लाइट ऑन हो गई, प्रकाश हो गया। तो स्विच ऑन करना यह क्या कहलाता है? निमित्त। और प्रकाश का हो जाना, ट्यूबलाइट का जल जाना, ये क्या है? नैमित्तिक। निमित्त से जो होने वाला कार्य है उसको बोलेंगे नैमित्तिक। ऐसे ही अंतरंग वीतरागी परिणाम, एक देश या सर्वदेश, उसको बोलेंगे निमित्त। और उस निमित्त के द्वारा जो बहिरंग में चर्या बन रही है, व्रत धारण करने रूप, महाव्रत या अणुव्रत, प्रतिमा आदि, उसको कहते हैं नैमित्तिक कार्य। इस भाषा में नहीं, नैमित्तिक यानी कार्य, निमित्त से होने वाला जो कार्य है उसी का नाम निमित्त की तरफ से रखा तो नैमित्तिक। निमित्त और उपादान कहते हैं ना, यहाँ उपादान की जगह उसका नाम क्या है? सॉरी, उपादान की बात नहीं कह रहे, निमित्त, और उस निमित्त से के कारण से होने वाला जो कार्य है उसका नाम नैमित्तिक। भवितव्यता नहीं है इसका नाम, योग्यता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो अलग बात, वो योग्यता नहीं समझा रहे अभी हम। योग्यता है, उपादान उसका है, वो कर्ता स्वयं है, वो भी कर्ता कर्म व्यवस्था नहीं समझा रहे अभी। तो ये बहिरा किस प्रकार से कारण कार्य संबंध बनता है चीजों का, कि आप गैस ऑन करोगे और वहां पे लाइटर जलाओगे तो अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। तो लाइटर का जलाना, लाइटर में से थोड़ी सी चिंगारी निकलना, वो क्या है? निमित्त। और अग्नि का उत्पन्न होना वो नैमित्तिक। समझ में? स्कूल जाना वह निमित्त, और फिर वहां पर पढ़ कर क्या होशियार बुद्धि हो गई आपकी, कुशाग्र बन गए, तो वो क्या है? नैमित्तिक कार्य। ठीक ऐसे यहाँ निमित्त नैमित्तिक में क्या दिखाया कि ये ऐसे वीतरागी परिणाम होंगे, तो इस प्रकार का बहिरंग दशा बनेगी ही। कोई ऐसा आप स्वयं भी सोच सकते हो कि किसी के अंतरंग में तो आत्मा खूब अनुभव है, ज्ञानी व्यक्ति है, और लेकिन क्या कर रहा है? खूब खाने पीने में लोलुपी है, दिन रात खाने के लिए, भोजन के लिए तैयार है, किसी भी स्त्री के साथ व्यभिचार करने को रेडी है, और बहुत सारा परिग्रह की उसको लालसा है। तो ये कितने विरोधी बात लग रही है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि उसको बहुत आत्मा का अनुभव है, आनंद है, स्वयं में ही स्वाधीनता मानता जानता है, और फिर भी क्या कर रहा है? लेकिन दिन रात धन को कमाने के लिए एक कर रहा है, आवश्यकता नहीं फिर भी उसमें लगा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार का चलता। तो कोई भी बुद्धिमान होगा बोलेगा ऐसा कैसे चलेगा? एक तरफ तो आप कहो कि वैरागी है और दूसरी तरफ तीव्र राग के कार्य कर रहा है, तो ये दोनों बन नहीं रहे हैं। एक ही जगह अग्नि भी है और उसी जगह जल भी, आप कह रहे हो शीतल भी है, ये कैसे बनेगा? ये नहीं बन पाएगा। अग्नि जल रही है और वहीं पे जल भी है, क्या जल हो सकता है जहाँ अग्नि जल रही हो? वहां नहीं हो सकता। ऐसे कि ऐसे ही राग हो तीव्र, मोह जैसा, और आपको आत्मा का अनुभव, प्रचुर स्व संवेदन, आनंद की धारा सब बह रही है, ये कैसे होएगा? गृहस्थ के योग कथनचित तो हो सकता है, लेकिन वहां भी फिर कषाय में मंदता आ जाएगी, अनंतानुबंधी चली जाएगी। लेकिन महा दिन रात लगे रहने जैसा हो,
और अभक्ष भक्ष का कुछ विचार नहीं हो, और आप कहो कि बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, तो बात नहीं बन पाती। यानी इससे अपने को समझ में आया ना कि जैसे जैसे आत्मा की वीतरागता, अनुभवता, स्व संवेदन आदि बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसके पापों का त्याग बनता है, बनना चाहिए। अपना जीवन देख लो, अपन पहले समझ लो सामान्य पढ़ते लिखते समझते नहीं थे, जिन मंदिर अधिक नहीं जाते थे, मान लो उदाहरण के लिए, उस वक्त का जो अपना जीवन था, और एक पढ़ते पढ़ते समझो साल भर हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुए, 10 साल हुए, आगम का अध्ययन करते गए, तो फिर अब आपके जीवन में क्या हुआ, पहले जितना पैसा कमाते थे उससे ज्यादा कमाने लग गए होंगे। पहले 4 घंटे जॉब करते थे तो अब 8 घंटे करने लग गए होंगे। पहले दिन में ही खाते थे तो आप रात में भी खाना चालू कर दिया होगा, है ना? ऐसा हुआ होगा कि उल्टा हो जाएगा, कि रात में पहले हम खा लेते थे, बाजार का खा लेते थे, जमीगंद खा लेते थे, अभक्ष खा लेते थे, अब लेकिन इतना समझ में आने लगा कि ये नहीं करना चाहिए, तो हमने छोड़ दिया, इन्हें त्याग रूप हो गया, जीवन में कषाय की मनता आई, तो उसके कारण से भाई की वृत्ति उस प्रकार की बनना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब आगम के पढ़ने का और बाह्यचर्या सुधरने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी प्रकार से आगम की से पढ़ करके जिसके बारे में पढ़ा था, जिसको पढ़ा, जिसको अनुभवा, उसके बल से और इस प्रकार के परिणाम चढ़ते हैं कि जिसके कारण से और विशेष रूप से पापों का त्याग और मुनिचर्या आदि का बनना वो संभव हो पाता है। यानी कि लॉजिकल है संबंध ऐसा होना। अपने को उसके लिए कहीं बाहर नहीं, अपन अपने जीवन में ही देख सकते हैं, देख कर सोचना उसके बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे समीचीन ज्ञान होता है, वैसे वैसे पापों में कमी निश्चित रूप से आती है। यदि पापों में महाप्रवृत्ति है, इसका मतलब उसको ज्ञान समीचीन नहीं चल रहा है, सम्यक ज्ञान नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं ज्ञान में गड़बड़ है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर, जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो, वैसा अपने योग्य धर्म को साधते हैं। फिर समझ लिया कि ऐसा होने पर ऐसा होता है, थोड़ी कषाय जाने पर थोड़ा व्रत लिया जाता है, अधिक कषाय जाने पर अधिक व्रत लिए जाते हैं, और घर में भी रहते हुए एक जैसे ही नहीं रहते हैं, कोई पहली प्रतिमा वाला है, कोई दूसरी वाला, कोई तीसरी चौथी इत्यादि वाला, कोई ऐसे भी है कि आत्मानुभवी तो हैं, परंतु अभी राग इतना नहीं घटा है कि कोई व्रत ले लें, प्रतिमा ले लें, अनुव्रत धारण कर लें, फिर भी लेकिन कैसे हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। तो अपना राग घटा नहीं, फिर वो ऐसा समझ जाएगा कि मेरा राग नहीं घटा है, ये राग घटाने लायक है, इन्हीं पापों में लिप्त रहने लायक नहीं है, लेकिन अभी हमारे परिणाम ऐसे नहीं हुए कि हम छोड़ सके, कुछ किया जाए और विशेष अनुभव अधिक कि जिसके कारण से हम पापों को छोड़ पाए। तो जैसा अपने से बनता है ना, इच्छा अनुसार नहीं, पहले चर्चा कर चुके उसकी, मोक्ष मार्ग अपनी इच्छा से नहीं चल रहा, अपने से जितना जैसा सभता है उसके अनुसार योग्य धर्म को साधते हैं। वहां जितने अंश में वीतरागता होती, महत्वपूर्ण बात सुनो, वहां जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश में राग रहता है उसे हेय जानते हैं, संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। ये पंक्ति यदि आपको याद रही और ये समझ में आ गई, तो आपके व्यवहाराभासी बनने के चांसेस मिट जाएंगे। क्या कह रहे हो कि जितने अंश में वीतरागता है, यानी जितने अंशों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, अपनी आत्मा का स्व संवेदन सम्यक ज्ञान, उसकी लीनता, उसका श्रद्धान है, वो कहलाता है स्व स्वाधीन भाव, वीतरागी भाव। और उसको छोड़ करके जो राग रूप परिणाम पाए जा रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रशस्त अप्रशस्त। अप्रशस्त राग यानी घर गृहस्थी, रुपया पैसा धन दौलत संबंधी राग वह, और प्रशस्त राग यानी जिन देव, जिन गुरु, जिन शास्त्र, जिन धर्म, जिन आयतन, इन सब के प्रति पाया जाने वाला जो भक्ति उल्लास रूप राग है, तो ये पाया जाता है। अभी दोनों ही पाए जा रहे हैं, प्रशस्त अप्रशस्त दोनों, लेकिन उससे कैसा है जानता है व्यक्ति, यह मेरे लिए हेय है। जितने अंश में राग है, यानी राग का अभाव नहीं हुआ है, अभी सरागी अवस्था है, घर वाला कोई व्यक्ति है, सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई अणुवृत्ति है वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और कोई मुनिराज है सम्यक दृष्टि है कि नहीं, हेराज है सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, ठीक है। इनको लेकिन राग द्वेष है क्या, इन सबको सम्यक दृष्टियों को? घर में जो रह रहा है उसको राग है राग, और जिसने व्रत ले रखे अणुव्रत वगैरह उसको राग है, अच्छा मुनिराज को राग है,
है कि नहीं मुनिराज को रास? कुछ अंशों में है। एक ही कषाय संबंधी राग है, संजुलन संबंधी। जो गृहस्थ है, व्रती है, उसको दो कषाय संबंधी राग है। जो अव्रती सम्यक दृष्टि है उसको तीन कषाय संबंधी राग है। और कोई मिथ्या दृष्टि हो उसको तो राग ही राग है। खूब राग है, भर भर के दुनिया भर से। उसको चार प्रकार के राग हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। तो अब ये यहाँ पर अपन गुण सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि चौथे वाला भी, पांचवे वाला भी, सातवें छठे वाले भी है। तो इन तीनों में राग पाया जा रहा है। तो जब जीव अपने आप को देख रहा है कि हाँ मुझे इस प्रकार का सम्यक तो हुआ, या व्रत हुए, या मुनिव्रत हुआ, तो इसमें जितनी वीतरागता है, जितना स्वभाव का अवलंबन प्रकट हुआ है, वह तो उपादेय है, वह परम धर्म है। और जितना भी राग बाकी है तो अभी पाया जा रहा है, छूट नहीं रहा है, लेकिन वह छोड़ने लायक। इस प्रकार की मानसिकता बनी है, ये बुद्धि की क्लैरिटी है, स्पष्टता। राग मात्र मेरे लिए कैसा है, ये है। पढ़ना छेड़ाला में, यह राग आग दहे सदा, ताते का करे समामृत से ही ये, ताते सम रूपी अमृत, सम यानी समता, समता को भजो आप, समता रूपी अमृत को प्राप्त करो। समता यानी ना राग ना द्वेष। और जब तक ऐसी वीतरागी अवस्था ना होवे, तो जो वीतरागी हैं उनकी शरण में रहो, अर्थात देव शास्त्र गुरु, ताकि उनकी शरण से समता रूपी अमृत उत्पन्न हो गए। यदि शास्त्र नहीं हो, इनके अवलंबन में नहीं जाए, तो कौन समता को याद करेगा, कौन वीतरागता को याद करवाएगा? यदि जिन मंदिर नहीं जाए तो दिन भर में एक बार भी याद नहीं आए कि कोई वीतरागता नाम की चीज भी होती है, निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं दिखाई दे, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वीतराग की दशा बहिरंग में ऐसी होती है। अपन घर में वीतरागी बन जाएंगे नहीं। हमारा बिल्कुल समभाव है हर बात में। आप कुछ भी कह दो, हमें समभाव है कि नहीं वैसा नहीं हो सकता, जैसा होना चाहिए वो होता है समभाव। हरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुथि करन, अर्घावतारन असी प्रहारन, में सदा समता धरे। वो होती निर्ग्रंथ दशा। तो अपने से वो नहीं बन पा रही हो तो कम से कम उनके अंतर्गत रहे, समझ में। लेकिन उनके अंतर्गत रहते हुए भी इतना तो श्रद्धान में, ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए कि जितना भी राग है, द्वेष है, मोह है, वो सारा का सारा कैसा है, हेय है, वह दुख रूप है। उसे हे यानी छोड़ने में लायक जानते मानते हैं। और संपूर्ण वीतरागता, संपूर्ण वीतरागता ना अनंत भगवान जैसी जो वीतरागता है, जिसमें कषाय का रंच मात्र भी अंश नहीं है, ऐसी संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। इस प्रकार से तत्व ज्ञानी जीव चरणान्योग का अभ्यास करते हैं। यानी तत्व ज्ञान होने पर भी अभ्यास, और तत्व ज्ञान के पहले भी अभ्यास, हर ग्रंथ में समझना। इससे ये सिद्ध होगा, अपन जब चारों पूरा कर लेंगे, कि हर ग्रंथ का अभ्यास हर अवस्था में योग्य है। ज्ञानी हो जाने पर यही पड़ेगा और अज्ञानी होने पर प्रथमान्योग पड़ेगा, ऐसा विभाजन किसी भी आगम में नहीं। ठीक है, अपनी रुचि जैसी है उसके अनुसार भले अपन पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये व्यक्ति ये पढ़ रहा है इसका मतलब ज्ञानी होगा, और ये व्यक्ति ये पढ़ रहा है इसका मतलब अज्ञानी होगा। क्योंकि लोगों ने और हमने आपने इस प्रकार के कोई कोई विभाजन बना ली दिमाग में। समय सार पढ़ता होगा तो बहुत ज्ञानी होगा, और प्रथम पुराण पढ़ता होगा तो बिल्कुल अभी चालू ही हुआ होगा इसका, इसकी बुद्धि नहीं चलती होगी। फिर उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, दोनों आचार्य द्वारा रचित हैं, दोनों उत्कृष्ट वीतरागी संतों के द्वारा लिखे हुए हैं, और दोनों का प्रयोजन धर्म में लगाने का है। और दोनों ही शास्त्र ज्ञानी भी पढ़ते हैं और अज्ञानी भी पढ़ते हैं, और धर्म का मार्ग प्राप्त करते हैं। इसलिए अपन शास्त्रों को समीचीन देख सकें, किसी पक्ष से नहीं बांधे उसको, और सम्यक ज्ञान करें, इस भावना से ये तीन हुए। अब कल से अपन चालू करेंगे द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में क्या है, किसका वर्णन है, किस रीति से, किस प्रयोजन से है, वो यहाँ पर चलेगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा बीत ठोक।
जय जिनेंद्र। कल नहीं है, मैं वही कल शनिवार है ना, मंडे को लेंगे क्लास। पिछली बार क्योंकि शनिवार को ले ली थी ना, इसलिए पूछ रहे हैं, मंडे को ही लगे।